देख चुके होंगे। मैंने जब ट्रेलर देखा तो आई वाज लेफ्ट अ बिट कंफ्यूज्ड बिकॉज इसकी जो प्रेमिस है थोड़ी सी ऑफ बीट सी है। इट्स नॉट योर टिपिकल रेगुलर कमर्शियल कमर्शियल एडवेंचर। जी हाँ। आप लोग दोनों इस प्रेमिस के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? Well, this movie sheds light on various events from 1971. This movie talks about friendship, reunion, और जो हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप था वो उसको रीस्टैब्लिश करने की पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश है, एक मैसेज है दैट वी लव यू, एंड जो भी हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, इट्स बीन 50 years, गेट ओवर इट, मूव ऑन, सो Yeah. इट्स अबाउट दैट। या एंड अबाउट योर कैरेक्टर्स? मेरा कैरेक्टर इट्स अ वेरी सिंपल कैरेक्टर। मैंने अभी नीचे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला दैट मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जितना मैं यूजुअली प्रिपेयर कर रहा होता हूँ उसमें तो बिल्कुल भी नहीं था। आई जस्ट हैड अ गुड टाइम, खाने खाए हमने सेट्स पे, हम लोग की दोस्तियाँ हो गई थी सबकी बहुत ज़्यादा, सो वो हमने बस एंजॉय किया। कैरेक्टर बड़ा सिंपल है क्योंकि जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, वो इट्सेल्फ एक बड़ी यूएसपी है इस फिल्म की। हाँ, वो किरदार से बड़ी होता है ना, एक कहानी ऐसी है जिसमें हमने सब नहीं, इट्स नॉट जस्ट मी एंड बिलाल, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे नए अदाकार हैं जिनके बहुत अहम किरदार हैं। सो वो सब, हम सब मिलके उस कहानी को, शहरियार का बहुत अच्छा पार्ट है, बिल्कुल। मंजर और साहब हैं। ये जितने भी आपने पोस्टर में अगर देखा है, हम सब दोस्त बने, तो हम सब कॉलेज के यूनिवर्सिटी गोइंग लोग हैं, तो बस हंसी मजाक, खेल खेल में। आपका कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे मंजर साहब इज आई थिंक प्लेइंग योर दादा, जी जी, और उनको ढूंढने आपका कैरेक्टर बांग्लादेश जाता है, कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसे ही है। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा आई सकते। डोंट थिंक ट्रेलर में ऐसा कुछ इतना ऑब्वियस है। Obvious अगर नहीं। ऑब्वियस नहीं है तो यू गो टू बांग्लादेश? आई गो टू, यस, वी ऑल गो टू बांग्लादेश You all टुगेदर। हाँ, ओके। सो मतलब डिड यू गाइस एक्चुअली गो टू बांग्लादेश टू शूट द फिल्म? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। बात अब दोस्ती की है तो घर नहीं जाएंगे क्या? रियली? हाँ हाँ, ऐसे ही दादा का मसला है यार, कैसे नहीं जाएंगे। असल में शूट हुई है बांग्लादेश? नो, नॉट रियली, नो नो, बिलाल शूट नहीं हुई, शूट नहीं, बट ऑब्वियसली गए तो हम हैं। अब शूट हो या ना हो, गए तो हम हैं गए तो हम बांग्लादेश। सो आपका एक गाना है बड़ा जबरदस्त, जी। और देखा कि आप दोनों ही बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और वो एक्चुअल एंजॉयमेंट है जो छलक रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, या यू गाइस वर मैं एक्टिंग? आपको सच बताऊं, हम दोनों बहुत नर्वस थे जब शूट हम करने वाले थे हम लोग, क्योंकि मैं तो पहली बार किसी फिल्म में, मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी 5 साल पहले, उसमें कुछ इस तरह कुछ भी नहीं था। इन्होंने तो कुछ भी नहीं था, डांस ही नहीं था, जरा सा भी ना नहीं। ना ना, सिर्फ मैक्सिमम दिस। लकी यू। वो द शाहरुख खान मूवी? या वो भी शाहरुख खान क्या था यार, वो भी कुछ और ही था। वो करने की कोशिश क्या की थी, वो निकल के कुछ और आया था। बट आई वाज वेरी नर्वस, शी वाज नर्वस, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे होते थे कि यार ये कैसा आ रहा है, मैं सही कर रही हूँ, तुम सही कर रहे हो। बट हमने जब रिहर्सल्स क्योंकि इसकी काफ़ी की थी, 4-5 दिन तक, काफी तो नहीं, 3 दिन की रिहर्सल थी। 3 दिन तक थक, जो आप नहीं आई थी कुछ रिहर्सल्स में, मुझे अभी याद आया। क्योंकि मेरा काम कुछ बातें जी, गाने में ही बिल्कुल। कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा, खैर मेरी moves क्योंकि तो मेरी थी, मूव्स I also had a थोड़ी lot of सी moves। अलग थी, और मे बी यू आर अ नेचुरल एट डांसिंग, राइट? हाँ, शी इज देखिए, वेरी मैं गुड। अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहूंगी, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जो कहना चाहते हैं आप कह ना दीजिए। करते हुए भी हो गई बस सजल अब आपकी तारीफ। क्या ऐसे ही होता है चलते फिरते, बस ये तो मैं समेटती जाती हूँ अच्छा, ऐसे। वैसे एक बात है, आप और आप दोनों जितनी तारीफें एटलीस्ट बाकियों का भी ऑब्वियसली आती हैं, बट समथिंग हॉट के ऊपर जितनी तारीफें आप दोनों की हुई हैं, मेरे ख्याल में आप दोनों के फैंडम्स की तरफ से हमें एक स्पेशल मेडल मिलना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स तो इस बात का तो आई थिंक आप भी Posting the teaser and जनरली No, generally, ओवर द इयर्स जो काम आप लोग कर रहे हैं, आपके सारे ड्रामाज, जितना जी। कंटेंट हम रिव्यू करते हैं, जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, मेरी फैमिली, मेरे अब्बा समथिंग आउट के रिव्यूज देखते हैं। अच्छा। तो वो उस दिन उनका कोई 40 मिनट्स का कोई वो था वीडियो, अब्बा वो देखने लगा, भाई मैं नहीं हूँ इसमें, आप क्या कर रहे थे? नहीं तो आप ड्रामे का होगा ना रिव्यू उसमें। हाँ, कहीं ना बट कहीं। फिर भी आप इंटरव्यू नहीं देते हमें, देखें आप कितनी ज्यादती करें। अंकल अभी देखें ना, ये देखें। अंकल ये तो आप जरूर देख रहे होंगे क्योंकि इसमें बिलाल हैं, प्लीज आप बिलाल को कहें कि वो एक दिन हमें कोई घंटा आधा घंटा निकाल के अपने बिजी स्केड्यूल में से मैं आज अब आ गया अभी हूँ। 15 मिनट तो यही कम कर दीजिए ना, तो आपका आधा घंटा मजीद 15 मिनट के लिए। मजीद। बट सजल, ये मुझे बताएं, आपने फिल्म्स पहले भी की हैं, आपने भी ऑब्वियसली 2 फिल्म्स की हैं बस। 2 फिल्म्स की हैं, आपकी मॉम वाज यू नो बिग हिट जी। यहाँ पे भी वहाँ पे भी, एंड इट वाज अ बिग फिल्म। आई रिमेंबर वाचिंग इट इन द सिनेमा, और जो वो पूरा एक एक्सपीरियंस था वाज जस्ट अमेजिंग। पाकिस्तान में काम करना वहाँ से आके, एंड आपके लिए अब एक दूसरी फिल्म करना एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, ऑब्वियसली पहले आप नए थे, दिस टाइम अराउंड व्हाट वाज डिफरेंट ऑन द फिल्म सेट? First of all, of course, it was Nabil Qureshi's film, सही है, and you know he's one of the most, I mean one of the best directors that we have.
इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सो आधी से ज़्यादा तो आपकी वैसे ही जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है. आई बी ऑनेस्ट, नबील कुरैशी मेरे पीछे से गुजरे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फम्बल भी हो जाए तो माफ़ कीजिएगा. बट सो इस बार तो बिल्कुल ही माहौल थोड़ा सा रिलैक्स था, क्योंकि यूजुअली जब आपको फिल्म्स के लिए वो कॉल आती है तो मैं थोड़ा सा घबराती हूँ, और मुझे लगता है कि आई एम रियली हैप्पी विद माई ड्रामाज. आई विल बी ऑनेस्ट, उसमें ज़रा तब आपको लंबा वक्त मिल जाता है अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करने का या उसमें रहने का. फिल्म के लिए मैं हमेशा से एक दफ़ा फिल्म की थी पाकिस्तान में. उसके बाद मैंने मुझे लगा कि थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ ऑनेस्टली लगा नहीं मुझे कि ओके आई शुड डू इट. वो पहला एक होता है ना आपको जो हिट करता है कि ओके दिस इज़ इट, आई एम गोना डू इट. सो वो इस बार था ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ नबील एंड फिज़ा. कहानी बहुत अलग थी. सो इसलिए ज़रा हेल्प हो गई जब नबील की कॉल आई. तो आई लाइक ओके आई एम गोना डू इट. पहली उसमें आई लाइक नो आई एम गोना. डेट्स का बहुत प्रॉब्लम था, बट स्टिल मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ. अगर आप लोग 2-4 दिन का ही वो था, बट तो इसलिए मेरे लिए इजी था. इतना मुश्किल डिसीजन नहीं था इस बार कि अच्छा फिल्म के लिए करूँ या नहीं करूँ. वो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, और शायद किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा अगर नबील और फिज़ा की फिल्म होगी. बट जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि आप बचपन से काम करना चाहती थी नबील और फिज़ा के साथ. रियली बचपन से? ऐसा आपको लगता नहीं है मुझे देख के? नहीं, माशाल्लाह अभी भी आपका बचपन लड़कपन ही चल नहीं, रहा है. मतलब उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें नए लोग कम ही नजर आए. हम जैसे मासूम लोगों को भी मौका मिल गया. तो ओवर टू यू. आपका जो मैं सवाल पूछा था कि आपके लिए ये डिसीजन कि कमिंग बैक ऑन सेट ऑफ अ फिल्म सेट, हाउ वाज दैट लाइक एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द या प्रीवियस? ऑनेस्टली मैं ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता दोनों मीडियम्स को. आई थिंक हमारी फिल्म्स अभी अच्छी बनना स्टार्ट हुई हैं. हम खुद बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं फिल्म्स के बारे में. मैं टेलीविज़न को कभी अंडरमाइन कभी नहीं किया है, और ना मैं शायद मुझे लगता है मैं कभी करूँगा. मैं अगर आज जो कुछ भी हूँ टेलीविज़न की वजह से हूँ, जो मैंने प्लेस किए हैं. एंड फिल्म को लेके मैं कभी भी फिल्म इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे फिल्म करनी है तो कोई सी भी फिल्म कर दो. मैं उस चीज़ पे बिलीव करना चाहता हूँ, उस टीम के साथ बिलीव करना चाहता हूँ कि यार आई वांट टू वर्क विद दिस टीम. एंड नबील फिज़ा एक ऐसे लोग हैं, वन ऑफ द बेस्ट. तो आई जस्ट कुडंट से नो टू देम. अदरवाइज मेरे लिए तो आई एम मोर हैप्पी अगर मैं टीवी पे काम कर रहा हूँ. जो जिस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ मुझे टेलीविजन पे मिल रहा होता है. सो मैंने थोड़ा सा अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देख रहा था, आई थिंक कुछ लोगों के लिए शायद सॉर्ट ऑफ अ बिग डील कि एक एक्टर है वो टेलीविजन से फिल्म की तरफ आ गए हैं. डू यू गाइस आल्सो थिंक अलोंग दोस लाइंस? आपके लिए एक बड़ी चीज़ है, या एज एक्टर्स इट्स योर जॉब, आप टीवी करें या फिल्म करें, इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग? आई थिंक आप आई थिंक हमारे यहाँ तो जितने भी लोग फिल्म्स करते हैं वो ड्रामास भी करते हैं. तो हमारी इंडस्ट्री तो अभी फिल्म को तो हम लोग अब दोबारा एक तरह से सिनेमास का एक पूरे रिवाइवल चलता ही आ रहा है. इंशाल्लाह बेहतर होगा. सो मेरे लिए उसमें कोई, आई नो कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि क्योंकि आप टीवी करते हैं और अब आप फिल्म कर रहे हैं. तो मेरे लिए इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील. वी आर लोगों के लिए एक्टर्स. होता हम है. यानी कि फॉर देम इट वाज, दिस वाज आल्सो अ बिग डील कि आप दोनों की जो पहली फिल्म थी वो इतना शायद सक्सेसफुल नहीं थी. But you guys are already mashallah such established actors and big stars. So I want to know कि आपका जो thought process है उसमें कहीं ना कहीं ये है कि यार कि नहीं, फिल्म भी उसमें भी उतनी ही पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए एज एन एक्टर. फिल्म ऑब्वियसली मैटर करती है. डिफरेंट मीडियम है, कंपेयर तो नहीं कर सकते, कंपैरिजन है भी नहीं. बट मेरे लिए अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँ, मेरे लिए ये मेरा जॉब है. एंड मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता ज़्यादा इसके अंदर. मैं जितना जिस मेहनत से ड्रामा में काम करता हूँ उसी मेहनत से फिल्में करूँगा. ऐसा नहीं है मैं फिल्म में ज़्यादा मेहनत करूँगा, ड्रामे में कम मेहनत करूँगा. सो मेरे लिए तो इट्स सेम. लोगों का ये जो परसेप्शन है, आई थिंक ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, दैट मुझे लगता है शायद हमें लगता है इंडिया से हम लोग का वो वाला चीज़ कि टीवी से फिल्म में चले गए तो और नाउ यूर अ बिगर स्टार. एंड यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट केस. यहाँ पे ड्रामाज हमेशा बहुत बड़े रहे हैं. फिल्म आपकी अब बनना स्टार्ट हुई है एंड अच्छी फिल्म बनेंगी मुझे लगता है अब, क्योंकि अब मैं तो बहुत खुश हूँ जब से सिनेमाज खुले कि बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ अब रिलीज़ होंगी. आई एम गोइंग टू वॉच एवरी फिल्म. सो In the cinemas. इन द People सिनेमाज will come hound you, हाँ. बिल्कुल मैं तो देखूंगा. मुझे ऐसी मूवीज़ का शौक है. तो या